नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और मैं अभी इधर से गुजर रहा था। अब मैं कहां से गुजर रहा था मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जब मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे पता चला कि यहां पर एक गुरुदेव रहते हैं घने जंगल के बीच में। और जब मैं गुरुदेव के बारे में पता लगाया तब मुझे ऐसे हजारों चीज पते चले जो कि मेरे माइंड से ऊपर से गुजर रहे थे। फिर मेरे मन के अंदर लालसा आया कि मैं गुरुदेव से मिलूं और पता करूं कि एक्चुअल चीजें क्या है। तो मुझे पता चला कि गुरुदेव 70-75 साल से जो है ना लगातार खड़े होकर के लीन है, भक्ति में लीन है। उनका एक पैर जो है ना अभी तक जो है ना धरती पर नहीं पड़ी, लगातार खड़े रहते हैं। और जब मैं और गहरी और मैं अंदर जाकर के पता करने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि ये बात जो है ना 110% सच है और सही है। फिर मैं जानने के लिए पता लगाते लगाते यहां तक पहुंचा जो कि अभी आप लोग ये दृश्य, ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा आप लोग नजर घुमाइएगा, देखिए पूरा जंगल ही जंगल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहां पे कुछ और आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। यहां पे कुछ मूर्तियां हैं और एक छोटी सी झोपड़ी है। अब मैं आप लोगों को गुरुदेव के मिलाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब यहां पर बाढ़ आई थी अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 महीने 4 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब बाढ़ आई थी तब गुरुदेव अपने छोटे से इस कुटिया में न रह करके ऊपर ये जो आप लोग ये वृक्ष देख पा रहे हैं, ये पीपल का वृक्ष, इसके ऊपर जो है ना जा करके अपना तपस्या करना स्टार्ट उन्होंने किया था। अब आप लोग सोच पा रहे हो कि जो और एक कार्य होते वो कैसे किया था, वो ही बहुत कठिन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पे कुछ लोग हैं जिससे हम बात करेंगे और वो सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में, जो आपके माइंड में आ रहे हैं, उससे मैं आप लोगों को कनेक्ट करूंगा, रूबरू करवाऊंगा और मैं जो लोग हैं उनसे मैं सवाल करूंगा और वो सारे क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को मिलेगा। चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो बाबा 70 साल है, जो गुरुदेव 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका राज क्या है, उनका यहाँ पे रहने का कारण क्या है। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं? वाह बढ़िया भैया जी। जी जी, मुझे पता चला जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था कि यहाँ पे एक गुरुदेव रह रहे हैं और 70-75 साल से एक ही पैर पर अपना तपस्या लीन में खड़े हैं। जी, थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए। आपको बहुत सही पता चला भैया जी। हाँ। बाबा कई नामों से जाने जाते हैं। बाबा ने सन 85 में यहाँ नाग देवता के नाम से भी जाने गए जी। और मैंने भी लोगों के मुँह से सुना और उसके बाद मैंने भी अपनी 40 साल की उम्र में बाबा को देखा, तपस्या में ही लीन देखा और एक पेड़ पे हमेशा समाधि में उसमें खड़े ही रहे। कभी बैठते उठते कभी उसमें नहीं देखा। अच्छा। और हम भी उसी चीज़ लिए बाबा के पास आते हैं, सभी समय निकाल के अपनी थोड़ी और सेवा देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छा बाबा का हर चीज़ की व्यवस्था, हर चीज़ की पहले जो थी। हाँ। तो 2 साल पहले ये गवर्नमेंट ने किसी कारण से इसे तोड़वा दिया था। हाँ। नहीं, ये 2 मंजिला बना हुआ था, अच्छा खासा बना हुआ था। तो अब की हमारे दिल्ली सरकार से यही हुआ है कि हमारे बाबा जी का मंदिर जो है फिर से एक बार बनाया जाए, बढ़िया करा जाए। जी जी, जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, ये घनी जंगल से गुजर रहा था, तब मुझे पता चला कि गुरुदेव यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होती है, पूरा होता है। इसके बारे में आप बताएंगे कुछ? हाँ। बिल्कुल भैया, ये तो बाबा का पूरा विश्वास होता है जो भी बंदा यहाँ आता है। हाँ। और बाकी अपने अपने मन में अपने अपने विश्वास श्रद्धा के ऊपर होता है। हाँ। जो जिस नीयत से आता है उसकी वैसी बरकत होती है। अच्छा। अच्छी नीयत से आएगा तो अच्छा ही होगा और जो बुरी नीयत से आएगा बुरा ही होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। एक गुरुदेव यहाँ पर हमारे सामने हैं, इनसे हम बात करते हैं और थोड़ा सा और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लोगों से सुना है कि यहाँ के बारे में क्या एक्चुअल में उस टाइप से है या नहीं है। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। कैसे हैं? जय श्री राम। अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम। जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे लोगों ने डराने की भी कोशिश की थी कि इस रास्ते में कुछ इस टाइप से अनहोनी हो जाती है, आप वो गुरुदेव के पास मत जाइए। लेकिन मैं फिर भी आने का पूरा साहस जुटाया और मैं आप तक पहुंचने की कोशिश की। यहाँ पे लोग कहते हैं जो आते हैं उसे अनहोनी भी होती है और जो मन में ठान के जाते हैं वो भी हो जाता है। आप क्या कहते हैं? नहीं, अनहोनी तो खैर नहीं होती है। हाँ। अगर अच्छा हिसाब बनता है तो बाबा जी बढ़िया हिसाब से सनातन धर्म की इज्जत बनाते हैं। हाँ। जूना अखाड़े के नांगा बाबा है विद्यागिरी। हाँ। और ये सबको शिक्षा अच्छी देते हैं जहाँ तक है। जी जी। छड़ेश्वरी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। हाँ।
नागा बाबा यहाँ एक नाग देवता भी प्रचंड हुए थे। हाँ यहाँ मेला भी लगता था हाँ और बहुत अच्छा वातावरण था। हाँ लेकिन यहाँ की जनता कभी कभी ऐसा है, एक दो आदमी बिगड़े हुए थे, वो बाबा जी से खिलाफ थे। हाँ बाकी जनता यहाँ बहुत प्रसन्न है, हाँ क्योंकि ठीक। बाबा जूना अखाड़े के है ना। ठीक है, देखिए जैसे कि गुरुदेव का कहना है कि यहाँ पहले मेला भी लगती थी और बहुत भयंकर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ हुआ करता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो कि सब बिखर गया। लेकिन आज भी गुरुदेव अडिग तरीके से खड़े हैं और अपनी तपस्या में खड़े हैं। अब गुरुदेव ये बताइए, जैसे कि आपने बोला कि जो गुरुदेव हैं जो कि मौन व्रत पे रहते हैं, खड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं, एक ही पैर पे रहते हैं, तो एक पैर पे रहने का राज क्या है ये बताइए। एक पैर पे राज ये है कि ये तपस्या करते रहते हैं, अपनी माला घुमाते रहते हैं, एक पैर से खड़े रहते हैं, हाँ भजन करते रहते हैं, हाँ सनातन धर्म का ये अस्तित्व मानते हैं हाँ कि बाबा जी जूना अखाड़े के नागा बाबा है ना। इसलिए साधुओं की यही रीत है कि सबको शिक्षा अच्छी देना, अच्छे सत्कर्म करो, दुष्कर्म नहीं। अच्छा हाँ जी जी गुरुदेव जी, आपने बहुत अच्छे से बात किया। अब थोड़ा सा ये बताइए कि मुझे कुछ लोगों ने बोला, अभी मैं आ रहा था तो उन्होंने बताया जब यहाँ पे बाढ़ आ गई थी तो गुरुदेव यहाँ से जो है ना गए नहीं थे, वो अडिग तरीके से खड़े थे और कहना है उनका कि ये पीपल के पेड़ पे बैठ गए थे, खड़े हो गए थे, बैठ गए थे नहीं, खड़े हो गए थे। क्या कहेंगे? हाँ पीपल के पेड़ पे खड़े थे, हाँ। खड़े सुरी रहे, पीपल के पेड़ पे खड़े खड़े हाँ, हाँ। तपस्या करते रहे, यहाँ से अच्छा। वो चले ही नहीं। हाँ हाँ और सब बढ़िया अपने यहाँ पीपल के ही पेड़ पे रहते थे। 2 मंजिल बना था लेकिन पीपल के ही पेड़ पे पहुँच गए थे जब ज़्यादा बाढ़ आई तब। जी जी और सब बढ़िया आनंद है। हाँ बाबा जी के साथ ये पिछली सरकार ने ये कुछ कर दिया गड़बड़, पहले तो ये सब सही था, ठीक है, ठीक है। आज भी सही होगा। आइए अब मैं आप लोगों को वो जो बची खुची कुटिया है, जो बची खुची झोपड़ी है, जो बची खुची आप लोग अपने अंदर आत्मविश्वास बोल सकते हैं, वो मैं आप लोग को दिखाता हूं। अब आप लोग देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस कवरेज को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का ये कवरेज कोई मामूली, कोई आराम, कोई ये नॉर्मल कवरेज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली और बहुत ये कारण रखने वाली है। आइए मैं आप लोगों को जो है ना गुरुदेव से मिलाता हूं और जो है यहाँ पे एक भाई साहब है जो कि और अच्छे से बता सकते हैं, उनसे मैं बात कराता हूं। नमस्कार। नमो नारायण भैया। आपके बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना है जी भैया। कि आप यहाँ पे रहते हैं और गुरुदेव के लगातार सेवा करते रहते हाँ जी, हैं। हम गुरुदेव की सेवा में आप लगे गुरुदेव रहते के बारे में जो है ना अच्छे से बता सकते हैं कि एक्चुअल में गुरुदेव का जो सोचने का तरीका है, जो भविष्य के बारे में सोच पा रहे हैं, वो आप ही बता सकते हैं। थोड़ा सा ये बताइए, जैसे गुरुदेव के बारे में हमने सुना है कि लगातार गुरुदेव तपस्या करते रहते हैं। गुरुदेव लगातार तपस्या कर रहे हाँ। रहते हैं। गुरुदेव लगातार अपने 50 साल से जी। अपना मौनी साधु बने हुए हैं। हाँ। अपना खड़े रहते हैं, एक हाँ। टांग पे खड़े रहते हैं, तपस्या करते हैं, अच्छा साधना में रहते हैं, माला चलाते रहते हैं। जी, कुछ जी। भी बोलना होता है तो हम तो देखो उनके साथ बहुत समय से रह रहे हैं, तो जी, हमें उनकी आवाज़ वैसे भी सुनाई देती है। हाँ, वो हाँ। मौनी रहते हैं, हाँ वो जो भी काम बोलते हैं हम करते हैं। हाँ और सेवा करने में अपना भाव है। लोग आते हैं वो भी सेवा करते हैं, बहुत भगत जगत आते हैं। जी जी फिर हमारे ये 2 साल पहले बना हुआ था, अभी बाढ़ भी आई थी तो हम बोट से आते थे। हाँ। हमारे ये कुत्ते जानवर, इनको ये हमारे मेन है भैरव, हाँ, हाँ, हाँ। इनको खाना देते हैं, गौ माता जी। है, उधर हमारे कबूतर हैं। जी जी तो हमारा ये बना भी हुआ था, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ था। इधर शनिदेव जी का मंदिर था, उधर हमारे बजरंग बली जी का हाँ। मंदिर था। कुछ आनाकानी गाँव वालों की, सरकार की, हाँ जब केजरीवाल सरकार थी उस टाइम, जी। तो ये सब तोड़ दिया गया था। हाँ जब तोड़ा तो फिर बाबा ने गुस्सा उस्सा करा था। जब उनका मौन तोड़ा था, सभा बैठी थी, तब जी, जी, उन्होंने हाँ, बोला था हाँ। कि ये नाश होगा, हाँ। मतलब केजरीवाल सरकार खत्म हो जी, जाएगी। जी। देन आप रिजल्ट देख ही रहे हैं, केजरीवाल सरकार खत्म हो चुकी है। हाँ अब बाबा ने कह दिया ये बनाएंगे हम, हमें साथ चाहिए हाँ। अपने सनातन भाइयों का। हमें ये दोबारा अपना मंदिर खड़ा करना हाँ। है, अपना बनाना है। हमारे बाबा की तपस्या, जी भजन, हम्म। वो कम नहीं करना, क्योंकि वो अपने सनातन को बचाना चाहते हैं। हाँ और देश की भलाई के लिए, पूरे विश्व की भलाई के लिए वो तपस्या पे खड़े हैं, अटल खड़े हैं। हाँ उन्होंने अभी तक तोड़ा नहीं। हमारे खड़ेश्वरी महाराज हैं, मौनी बाबा हैं, नागा साधु हैं, नागेश्वरी महादेव हैं। उधर हमारा मंदिर था, उधर हमारी, जैसे आप देख सकते हैं, जी, उधर जी। समाधि बनी हुई थी हाँ, गुरुदेव की। हाँ,
अच्छी समाधि थी, वो सब तोड़ दिया गया है। लेकिन आपने 3-4 नाम लिया है। जी, जी, ये जी। गुरुदेव का नाम है, ठीक जी, है, जैसे जो गुरुदेव तपस्या कर रहे ये हैं, उनकी तो ये साधनाओं 3-4 के नाम नाम से है। क्यों जाने जाते हैं, बताइए। उनकी साधनाओं के नाम है। वो हाँ। खड़े रहते हैं तो खड़ेश्वरी महाराज है, वो मौन रहते हैं तो वो मौनी बाबा हैं, हाँ। वो नंगे रहते हैं तो वो नागा साधु हैं। हाँ। तो ये उनकी तपस्या है। अच्छा, इनके लिए उनको इतने अलग- सारे नाम अलग पर रूप हैं, आप कहना अलग चाह अलग रहे हैं। रूप हाँ। हैं, अलग अलग हाँ। पहल है। हर बंदा उनको अलग हाँ। रूप से जानता है, अलग वाक्य से जानता है, अलग व्यवहार से जानता है। और हमारे गुरुदेव सबके लिए बराबर है। उनके लिए जानवर भी बराबर है, उनके जी। लिए इंसान भी बराबर जी। है, उनके लिए हर चीज़ बराबर जी, है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि गुरुदेव के लिए जानवर भी बराबर है और इंसान भी बराबर है, और गुरुदेव एक नाम से नहीं, अनेकों नाम से जो है ना वो छाए हुए हैं। कोई खटेश्वर महाराज कहते हैं, तो कोई नागा बाबा कहते हैं, तो कोई मौनी महाराज कहते हैं। अलग अलग नाम से एक ही गुरुदेव को अलग अलग नाम से लोग जाने जाते हैं, क्योंकि लोगों के मन में वो भाव है, वो प्रकट है, जो अपना प्रकट करते हैं। और यहाँ पे जो भी आते हैं उनका जो है ना मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ना जो बोल नहीं सकता वो जीव है, और इनको भी जो है ना अच्छे से ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जीव ऐसे हैं। आइए अब मैं आप लोगों को वो जगह दिखाने जा रहा हूँ, वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे महाराज स्वयं जो है ना विराजमान है, और वहाँ पे तपस्या करते हैं। और वहाँ पे 24/7 24 घंटा लगातार, सिर्फ 24 घंटा नहीं, 360 दिन, आप जितना दिन बोल दीजिए, लगातार 70-75 साल से खड़े होकर के तपस्या करते आए हैं। वो मैं जगह आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आइए, अब देखिए, अभी मैं जो आप लोग को दिखा रहा हूं, ये छोटा सा एक झोपड़ी नुमा ये आकार आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ व सिर्फ खाने के लिए 2-4 बर्तन और तपस्या करने के लिए वो सारे सामान जो कि उपयुक्त होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो बजरंगबली, जो हनुमान जी का मूर्ति स्थापित है, वो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग अपने मनोकामना को लेकर के आते हैं, उसका मनोकामना पूर्ण होती है। और ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जो लोग कहते आए हैं, जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे लोग डराने की कोशिश किए, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं यहाँ तक आया और मैं हनुमान जी का ही कृपा मानता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। देखिए, ये जो है ना यहाँ पे हनुमान जी स्थापित है, और आप लोग देख पा रहे होंगे। और यही के बगल में गुरुदेव का आसन है, जो कि मैं अब आप लोगों का दर्शन कराने जा रहा हूँ। देखिए, ये हमारे गुरुदेव है, और ये जो है ना 70-75 साल से लगातार इसी टाइप से जो है ना इसी तरह से खड़े हैं। इनका एक पैर हवा में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है ना बातें बना रहा है, लेकिन ऐसे बात है नहीं, जो है सच है। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप जरूर आइएगा। इस जगह को यमुना खादर बोला जाता है, और ये खजूरी खास के आसपास वाले एरिया है, ये यमुना के किनारे पड़ता है। यहाँ पर लगातार जो है ना ये गुरुदेव, जो कि अभी आप लोग तस्वीर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये गुरुदेव है। और ये गुरुदेव जब यहाँ पे बाढ़ आ गया था, तो ये अपने वो जो होता है ना एक मन, जो ठोस एक मजबूत मन से होता है अटिग, वो जो है ना थे गुरुदेव, और यहाँ से गए नहीं, और यहीं पे अपना वो तपस्या करते रहे। और इसके ये जो है ना ये झुपड़ी नुमा जो आकार है, इसके ऊपर एक पेड़ है, पीपल का वृक्ष है, उसके ऊपर जो है ना ऊपर जा करके खड़े होकर के अपना तपस्या करते रहे, लगातार करते रहे। जो सेवक रहे आकर के थोड़े बहुत जो खाने का चीज़ है वो हेल्प करते रहे, और लगातार गुरुदेव इसी टाइप से अपना तपस्या में लीन रहे। और गुरुदेव का एक ही मानना है कि हमारा सनातन धर्म आगे जाए, और लोग
जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो अपने भारत देश को मानते हैं, जो अपने भारत देश को आगे बढ़ता देखने चाहते हैं, चाहे वो सनातन से हो या कुछ और समुदाय से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस अपने देश के बारे में जो हित, जो अच्छा चाहते हो, उनके बारे में गुरुदेव लगातार जो है ना अपना तपस्या करते आए हैं और लगातार भगवान से, श्री राम से लगातार जो है ना मांगते आए कि हमारे देश को आगे बढ़ाते जाएं। देखिए अभी आप लोग तस्वीर देख पा रहे होंगे, गुरुदेव इसी टाइप से जो है लगातार खड़े रहते हैं और इसी टाइप से लगातार तपस्या में लीन रहते हैं। खाना खाना हो, जो भी करना हो। अब देखिए लोगों का क्वेश्चन आता है, माइंड में बहुत अनेकों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि गुरुदेव ऐसे कैसे करते होंगे, लेकिन नहीं, जब तपस्या करना होता है, जब मन में श्री राम होते, जब मन में भगवान होते, तो वो सब चीज फर्क नहीं पड़ता। लगातार जो है ना गुरुदेव इसी टाइप से अपना तपस्या में लीन रहते। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये जो झोपड़ी नुमा जो आकार दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए तपस्या कितनी कठिन होती है। ये देखिए, ये जो पंचनामा है, यहाँ पर आकर के हवन करते हैं, यहीं पे सब कुछ कार्यक्रम होता है, या खाने का हो या थोड़ा बहुत पानी गर्म करने का हो, जो भी चीज़ हो, कितने देखिए तपस्या से भरी चीज़ें हैं और यही चीज़ें ना हमें सनातन धर्म को आगे पहुँचाती है और आगे रखती है। आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना गुरुदेव तो है ही, उनके साथ साथ जो है ना और भी गुरुदेव मौजूद है। थोड़ा सा हम इनसे बात करते हैं और सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आपकी लालसा अगर हो, आपके मन में हो, तो गुरुदेव से आइए, मिलिए। जैसे आप लोग पहले आते थे उस टाइप से अभी भी आइए, मिलिए और अपने मनोकामना पूर्ण कीजिए। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। कैसे हैं? सब कुछ अच्छा है। हमारे माँ बाप जी यहाँ 40 साल से भजन करते हैं। हाँ और उनका नेम है, फरार भी करते, मौनी भी है, हाँ भजन भी करते हैं। जी उनका भाव है सनातन धर्म को आगे ले जाना है, हाँ सबसे एकता रखना। हमारा हिंदू धर्म है, हम किसी के विरोध भी नहीं करते। जी जी वे हमारे धर्म पर चोट नहीं आना चाहिए भैया। हाँ हमारा कहना ये है, प्रधानमंत्री है, मोदी जी है, जोगी जी है, हाँ ये सत्यम शिवम सुंदरम। जी जी हम नागा बाबा लोग हैं। एक हाथ में भाला, एक हाथ में फिर माला भी होता है। जी जी हाँ सनातन के लिए, जनता के लिए। हम गुरुदेव, हाँ। जनता हमारी है, हम उनका है। हाँ बाकी हमारे ऊपर चोट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा संत यहाँ भजन कर रहा है 40 साल से। जी अब इसको तोड़ ताड़ मत करो बच्चा, इसका विकास करेगी। बिल्कुल। ये बात है। देखिए जैसे कि इन्होंने गुरुदेव ने कहा कि हम नागा बाबा है, एक हाथ में माला भी होता है, दूसरे हाथ में सत्यम शिवम सुंदरम भी होता है, और इसी से हमारा भारत देश ने लगातार विकसित करते आया है। और आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात पे कि अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ हुआ था, वहां पे गुरुदेव की कमियां नहीं थी। लाखों करोड़ों में संख्या में वहां पे गुरुदेव प्रकट हुए थे। तो अब आप लोग सोच में पड़े होंगे उस समय भी और अभी भी कि गुरुदेव आए कहां से थे। तो कुछ ऐसे ही जगह होते हैं, कुछ ऐसे ही पहाड़ियां होते हैं, कुछ ऐसे विलीन लोकेशन होते हैं जहां पे गुरुदेव अपना तपस्या में लीन रहते हैं, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे धरती माता के लिए, जो कि अच्छे से विकास कर पाए, अच्छे से आगे चल पाए, अच्छे से ग्रोथ कर पाए, इसके लिए। और यहीं से जब जरूरत पड़ती है तब गुरुदेव लोग आकर के अपने जहाँ पे भी वो लोकेशन रहता है, वो सभा रहता है, वहाँ पे प्रकट होते हैं। फिर लोग बोलते हैं गुरुदेव तो थे नहीं, फिर आए कहाँ से? भैया गुरुदेव हैं और रहेंगे, लगातार रहेंगे। हमारे ग्रोथ के लिए लगातार जो है तपस्या में लीन है। लेकिन कुछ नजरें ऐसी हैं जो कि गुरुदेव के कुटिया को, गुरुदेव के क्या बोल सकते हैं, उनके झोपड़ी नुमा जो आकार जहाँ पे रहते, जहाँ तपस्या करते हैं, कुछ नज़र ऐसी लग जाती है जो लोग कहते हैं गुरुदेव को यहाँ से हटाया जाए। और वही नज़र आज यहाँ इस जगह पे लगी है। यहाँ पे आज से कुछ दिन पहले तक बहुत कुछ था, सब कुछ अच्छे से था। यहाँ पे श्रद्धा से जो है ना पुजारी लोग आते थे और पब्लिक आते थे, अपने श्रद्धा से जो मांगते थे वो पूरा तो अभी भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन एक नज़र लग गई है। नज़र ये है कि जो भी बना हुआ था अच्छे से, सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से सब था, वो सरकार की तरफ से तोड़ दी गई है। अब उसे ही पूर्ण निर्माण करना है। तो ये सारे चीज़ जो है ना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं तो ये सब कुछ हो सकता है।
ये कहने की बात नहीं है। हमें सनातन धर्म कितना पुराना है और कितना जो है ना चीज़ों से भरा पड़ा है वो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि गुरुदेव लोगों ने बताया, आप लोग देख सकते हैं गुरुदेव लोग इस साइड से यहाँ पे हैं और लगातार जो है ना सेवा में उपस्थित रहते हैं, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? महात्मा जी के सेवा में हम लोग हाजिर रहते हैं। कभी कोई कष्ट आया हम नहीं आएंगे। हाँ, बाबा जी का कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार उपस्थित रहते हैं। तो बस अब सरकार से जो यहाँ पे जो भी सरकार पड़ती है, जैसे कहने का मतलब ये खजूरी खास और आसपास में एरिया है, और ये जो है ना गुरुदेव लोग जो है ना यहाँ पे लगातार उपस्थित रहते हैं। और ये जगह पड़ता है यमुना खादर के आसपास वाले एरिया, और यमुना खादर पड़ता है। तो ये जो है ना इस लोकेशन को और यहाँ पे जो पहले जो बनी हुई थी उसे दोबारा से बनाया जाए और यहाँ पे स्थापित किया जाए। जो लोग के मन है, जो श्रद्धा है, वो दोबारा से स्थापित किया जाए और इसे जो है ना सरकार और जो कुछ लोग हैं जिसको जलन होती उससे जो है ना हटाया ना जाए। बस लास्ट यही रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, ये आसपास के जो भी लोग रहते हैं सबका रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा बना हुआ था, सबका रिक्वेस्ट है। हाँ, इधर थोड़ा गांव वालों की उससे सब तोड़ दिया गया। उधर हमें बजरंगबली जी अपने उधर स्थापित करने, जिधर थे बेलपत्र के नीचे थे, उनका पूरा मंदिर बना हुआ था। उधर शनिदेव जी थे। उधर आप देख सकते हैं पिलर भी खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं। इधर भी पिलर खड़े हैं, देखिए ये पिलर था, पूरा बिल्डिंग बना हुआ था, ये सब बुलडोजर से तोड़ दिया। उधर भी था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं उधर हमारा बना हुआ था, उधर हमारे शनिदेव जी का मंदिर बना हुआ था। जी जी, उस साइड इधर आप देख सकते हैं चबूतरा बना हुआ है, बेलपत्र है। इधर अमरूद का पेड़ है, इधर हमारे बजरंगबली जी खड़े थे। हमारा पीछे नागेश्वर महादेव मंदिर है। बाबा नागेश्वर महादेव मंदिर नाम इसलिए इधर पड़ता है, इधर 2 नाग का जोड़ा भी रहता है। वो बाबा के शरण में ही रहता है, वो बाबा के गले में भी आके बैठ जाते हैं। इसलिए ये नागेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और बाबा हमारे यहाँ तपस्या कर रहे हैं 70 साल, गिनती कुछ नहीं है कि सब अनुमान ही लगा सकते हैं। हम तो जब से आ रहे हैं, मेरे डैडी आते थे, दादा आते थे, उस जमाने से हमारा बाबा से रिश्ता है। तो हम आते हैं, बाबा की सेवा करते हैं और अपना देखते हैं। इधर हम धीरे धीरे बना रहे हैं। हमारी बीजेपी से यही दरख्वास्त है कि हमारा ये दोबारा बनाया जाए, जो हमारा ये तोड़ा गया है इसको दोबारा निर्माण किया जाए। आप देख सकते हैं पिलर गड़े हुए थे इधर, जो भी था। हमारे बाबा तपस्या में खड़े हैं, हमारे लोगों के लिए खड़े हैं, सनातन धर्म के लिए खड़े हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसे को दोबारा बनाया जाए और अच्छे से किया जाए। ठीक है, ठीक है। जो अब भी नुकसान, अब आप लोग देख सकते हैं कि तो देखो कहते हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं है, जो करके गया वो अपना भोगेगा। बाबा तो अपनी तपस्या में जब भी खड़े हैं, उनको कमी अब भी नहीं है किसी चीज की, जब भी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अब भी खुद अकेले दम पे बना लेंगे। लेकिन हमें साथ चाहिए इस वजह से कि इसे कोई तोड़े ना दोबारा। कोई जलन, कोई एलजी वगैरह जैसे करते हैं कि ऑर्डर आया कि तोड़ दो, तो तोड़ दिया गया, तो उस वजह से ना हो। हमारी बीजेपी सरकार से यही दरख्वास्त है, हमारी सनातन धर्म से यही दरख्वास्त है कि ये मंदिर ना तोड़े जाएं, इनको बनाए रखें। बिल्कुल, ये हमारे भारत के लिए, बिल्कुल भारत की पहचान है। हाँ, और इसी से सब कुछ है। ठीक है, ये ठीक है। हमारा भविष्य बचाने का इकलौता मार्ग है। ठीक है। देखिए जैसे कि इन्होंने बोला कि गुरुदेव जो है ना खुद के दम पे बना सकते हैं मंदिर, लेकिन गुरुदेव वो नहीं चाहते जो कि आज से कुछ दिन पहले हुआ था कि यहाँ पे कोई भी मुंह उठा के आ जाए और मंदिर पे बुलडोजर चला दे और कुटिया पे बुलडोजर चला दे, और जहाँ पे तपस्या करते हैं वहाँ पे बुलडोजर चला दे। हनुमान जी का मंदिर को यहाँ पे हटा दे, मूर्ति को यहाँ से हटा दे, शिव जी को मूर्ति को यहाँ से हटा दे। ऐसा नहीं चाहते, नहीं तो अकेले दम पे जो है ना यहाँ पे अच्छे से बहुत बड़ा मंदिर बना सकते। लेकिन गुरुदेव का कहना है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका मानना है कि यहाँ पे हमें सनातन धर्म का और जो भी अपने भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनका मानना है, तो सब लोग यहाँ पे आएँ और अच्छे से एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से, एक अच्छे तरीके से मंदिर का बनाव किया जाए। सरकार भी सपोर्ट में आए। जैसे कि लोग मानते हैं कि बीजेपी सरकार जो है हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, अपने भारत देश को सपोर्ट करती है, सब चीज़ से बचाती है, तो बस गुरुदेव का मानना यही है कि सरकार सपोर्ट करे और सब कुछ अच्छे तरीके से बने और जैसे पहले हुआ था उस टाइप से ना हो। अब आप लोगों से लास्ट में रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो, आप लोग इतना शेयर करो कि ये जो है डायरेक्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी तक पहुंच सके और रेखा गुप्ता जी खुद इस पे संज्ञान ले और इस पे
अपना प्रतिक्रिया जारी करे कि यहाँ पे हाँ, जो महाराज जी जो लगातार 70-75 साल से जो काउंटिंग नहीं किया जा सकता, लगातार जो तपस्या में लीन है, उनके लिए भी थोड़ा सा व्यवस्था किया जाए, जो कि पहले था, कुछ दिन पहले तोड़ दिया गया था। ठीक है, बस लास्ट में यही कहना है आप लोगों से, बाकी आप लोग समझते हो। धन्यवाद।